माँ चंद्रघंटा व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित हो उठे। बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र दिए। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र अस्त्र उन्हें प्रदान किए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों को माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा।